देखिए, ये चुनाव की प्रचार शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये है चुनाव प्रचार शुरू करने वाला है। और ये जो भतीजे जब चुनाव प्रचार करते हैं ना, उनके सारे जो इंतजामियात होते हैं, आम लोग खरे खरे भूखे पेट वही देखते रहते हैं। जब बंगाल में नौकरी नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, जब बंगाल के लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूरों भटक रहे हैं देश की कोने कोने में, तो भतीजे को लगा कि चलो इस बार एक यात्रा निकाले, लोगों को गुमराह करने की यात्रा। और ये भतीजे अकेले, इनके पीछे अगर फूफा न रहते ना, ये कहां छुप छुप के रहते थे। ये बुआ की ताकत पे ही ये भतीजा लड़खड़ा इधर उधर घूमते हैं। वो कह दे कि बुआ नहीं है मेरे साथ, मैं अकेले चले, तो आप देख पाओगे उनका ताकत। पीछे से खुद बुआ है। बुआ के खिलाफ सारे बंगाल में काफी आक्रोश, शिकायत दर्ज होते रहते हैं। और बुआ देखा कि ठीक है, इस बार आगे कम से कम भतीजों को आगे बढ़ाओ। मेरे खिलाफ जो शिकायतें हैं, उस तरीके की शिकायतें भतीजे के खिलाफ नहीं हो सकते, तो चलो मेरे शिकायत की बजाय, मुझसे सीधे सवाल करने की बजाय उनको देखकर अगर लोग दया करें। सर, देखते हैं आप इस चीज को कि आपने कहा था कि बंगाल में वोट की चोरी नहीं डकैती होती है, तो अब बीजेपी ने भी आपकी इस बात का संज्ञान लेते हुए ऑफिशियल डायस से बीजेपी भी कह रही थी कि किस बात से एक साथ चुनाव लड़ते हैं ये इंडिया अलायंस के लोग। हालांकि तथ्यात्मक तौर पे सीट शेयरिंग लोकसभा चुनाव में भी नहीं हुई थी, लेकिन एक सवाल जो है बीजेपी खड़ा कर रही है टीएमसी पे, और सहारा आपके बयान का भी लिया जा रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि आपकी तो वाकई स्थिति इतनी खराब है कि वहां चोरी नहीं डकैती होती है। देखिए, दो बातें हैं इसमें। बंगाल में और सारा चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव, नगरपालिका चुनाव, स्कूल की चुनाव, कॉलेज की चुनाव, समवाय की चुनाव, मतलब कोऑपरेटिव की चुनाव। कोई चुनाव में विपक्ष खड़ा नहीं हो पाते। पंचायत चुनाव में नामांकन नहीं भरने दिया जाते। पंचायत चुनाव के दिन 60-70 लोगों को हत्या किया जाते, गिनती नहीं होते और जबरदस्ती जीत हासिल किया लिया जाते। क्यों? क्योंकि बंगाल में जो नगरपालिका चुनाव और पंचायत चुनाव होती है, उसका किसकी अगुवाई में? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन किसकी इशारे पे चलते हैं? सूबे की सरकार की इशारे पे। सूबे की सरकार की इशारे पे चलने वाला स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो पंचायत, नगरपालिका चुनाव, पंचायत चुनाव और बाकी सारे चुनाव की जो अगुवाई करते हैं, वो सारे चोरी नहीं बल्कि डकैती होते हैं। मान लीजिए नामांकन अगर किसी को भरने नहीं दिया जाते, मैं चुनाव में खड़ा होना चाहते, फिर नामांकन मेरा भरने की इजाजत नहीं, क्योंकि मैं सत्तारूढ़ पार्टी के नहीं हूं। पंचायत चुनाव में अगर हिंसा ना हो, हम नामांकन भरने में कामयाब रहे, इसके लिए मैंने खुद हाईकोर्ट में जाके मैं प्लीड किया था, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट की। मैं जाके खुद पैरवी किए थे, ये मेरा तजुर्बा है। और किसी को नामांकन भरने नहीं दिए गए। पुलिस बल चुप्पे साधी, प्रशासन चुप्पी साधी, और धड़ल्ले से सारे सीटों पे जीत हासिल करते हैं टीएमसी पार्टी। तो इसको क्या कहूं, चोरी कहूं या डकैती कहूं? मैं डकैती इसीलिए कह रहा था। एक जब कुछ बोलते हैं, एक प्रेक्षापट रहते हैं, एक पृष्ठभूमि रहते हैं। इसको इस पृष्ठभूमि में जरूर कहा कि बंगाल में चोरी नहीं बल्कि डकैती होते हैं, क्योंकि चुनाव में हमें हिस्सा नहीं लेने देते। आप चुनाव में वोट देने जाते हैं, आपका वोट किसी दूसरे को दे दिया, दूसरे ने दे देते हैं। अगर आप जाओगे, किसके सामने आप अपना शिकायत दर्ज करोगे? डर की मारे वापस चले आते। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में हमारे इलेक्शन एजेंट को डरा के, धमका के, पुलिस से फर्जी केस लगा के चुनाव के दिन एजेंट नहीं बनने देते। तो चोरी कहूं या डकैती कहूं, किस संदर्भ पे मैं बात कर रहा हूं, इसको थोड़ा आप जिक्र करो। राहुल गांधी जी नेशनल लेवल पे चोरी कैसे होता है सारे
बारीकी से बता दिए और इसके लिए सारे देश भर में एक जागरूकता पैदा हुई और सिर्फ देश नहीं दुनिया में भी ये देखे होंगे। ये अलग पहलू है, ठीक है। ये मेरे भतीजे पिछले बार ईडी दफ्तर में उनको बुलाए गए थे। 9 घंटे ईडी दफ्तर में सवाल जवाब करने के बाद जब ईडी दफ्तर से निकाले उन्होंने तो तुरंत राहुल जी के और कांग्रेस के खिलाफ गाली बकने लगे, मतलब आलोचना करने लगे, ये इससे कुछ नहीं होगी। इस बार इलेक्शन कमीशन के दफ्तर गए, निकलते ही कांग्रेस राहुल गांधी सबको लेकर वो आलोचना करने लगे। भतीजे की आलोचना, भतीजे की शिकायत बीजेपी और चुनाव आयोग से ज्यादा लगता है उनकी बातों पर कांग्रेस के खिलाफ है। मेरा नेता राहुल गांधी है, मैं कांग्रेस पार्टी कार्य करता हूं। मेरे पार्टी के खिलाफ, मेरे नेता के खिलाफ अगर कोई बदजुबान निकाले, कोई अगर फिजूल इल्जाम लगाए तो मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते चुप नहीं बैठ सकता। सर मेरा मिलता है और बीजेपी अब ये कह रही है कि इंडिया अलायंस में तो अलग अलग बातें हैं, ये फूट है, तो आप बीजेपी के लिए क्या कहें? बीजेपी के लिए यही कहूंगा कि संदर्भ में कौन सा बात रखते हैं वो इसको थोड़ा ध्यान में रखें। ये क्या करते हैं, ये 2-2 4 कर देते हैं, जहां से सब कुछ मिला के कहां से ईटा और कहां से रोड़ा, ये भानुमति ने कुंडवा जोड़ा। ये बीजेपी के ये चाल है, यहां से ईटा लेते हैं, वहां से रोड़ा लेते हैं, भानुमति कुंडवा जोड़ देते हैं। किस संदर्भ में मैंने कौन सा बात रखे हैं इसको आप थोड़ा ध्यान में रखो। राहुल गांधी जी नेशनल लेवल पे, देश में नहीं बल्कि सारे दुनिया के सामने ये बीजेपी चुनाव आयोग सारे संबंध को लेकर बारीकी से बयान देते हुए साबित कर चुके हैं कि ब्राजील के नायिका चले आते हैं, एक घर में 80 वोटर, ये तो बारीकी से बता दिया और हाथ में तथ्य सबूत लेकर बता दिया। बीजेपी उससे बचने के लिए भतीजे को खड़ा कर रहे हैं। भतीजे को बैसाखी बनाते हुए बीजेपी पार्टी राहुल गांधी जी की तीखा जो आलोचना, तीखा जो शिकायत, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो बच नहीं पा रहे हैं क्योंकि सारे हिंदुस्तान में ये साबित हो चुके हैं। तो इसलिए यहां से रोड़ा, यहां से ईटा लेकर भानुमति कुंडवा ना जोड़े तो ये बेहतर होगी। मैं किस संदर्भ में बात रखे हैं सब कुछ पता है आप लोगों को। ये मैं आज से नहीं, कई सालों से कह रहे हैं बंगाल की हालत को। वोट चोरी नहीं, बंगाल में वोट डकैती होता है। मैं खुले आम कहता हूं, बंगाल में वोट चोरी नहीं बल्कि डकैती होते हैं, डकैती होता है, डकैती। इसके साथ बीजेपी पार्टी और चुनाव आयोग की संपर्क की बात नहीं जोड़ा जाने, यही मैं कह रहा हूं।